किसान भाइयों नमस्कार। दोस्तों, गर्मियों में हमारे अधिकांश किसान भाई मूंग की फसल लगाते हैं और सिर्फ ये सोचकर मूंग की फसल लगाते हैं कि भाई 60 से 65 दिन में मूंग एक ऐसी फसल है जो अच्छा खासा उत्पादन हमको दे सकती है, जिससे हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन होता इसके विपरीत है। हम लागत लगा रहे हैं, इसके बावजूद भी हम जिस उत्पादन की उम्मीद करते हैं उस हिसाब से हमको मूंग की फसल में उत्पादन नहीं मिलता। तो हम गलतियां कहाँ पे कर रहे हैं? क्या हम खाद और उर्वरक में गलती कर रहे हैं, या फिर हमने अच्छी वैरायटी जो सबसे ज़्यादा उत्पादन देती है उस वैरायटी का चुनाव नहीं किया है? देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन सारे टॉपिकों पे बात करने वाले हैं और 101% मेरी गारंटी है, यदि ये वीडियो आप पूरा देख लेते हो तो आप जिस उत्पादन की उम्मीद कर रहे हो वही उत्पादन आपको मूंग की फसल से मिलने वाला है। मूंग का उत्पादन सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहली चीज़ वैरायटी। अब वैरायटी हमने अच्छी वैरायटी का चुनाव किया जो सबसे ज़्यादा उत्पादन देती है, उसी वैरायटी का चुनाव किया जो सबसे लेटेस्ट वैरायटी है, रोग प्रतिरोधक वैरायटी, उसी वैरायटियों में से हमने एक वैरायटी लगाई है। इसके बावजूद भी हमको उत्पादन नहीं मिल रहा है, तो हम गलती कहाँ पे कर रहे हैं? खाद और उर्वरक में। देखिए दोस्तों, खाद और उर्वरक का ऐसा फंडा है, जैसे काफ़ी किसान भाई क्या करते हैं, शुरुआती स्टेज में बुआई के समय खाद और उर्वरक दे देते हैं। आम बात है, डीएपी हमने मिलाकर बुआई की, इसके बाद यूरिया हमने डाल दिया। यदि इसके बावजूद भी फसल में ग्रोथ नहीं हो रही है तो इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए दोस्तों, फसल का जमाव ये सबसे इम्पोर्टेंट है। फसल का जमाव यदि शुरुआती स्टेज में सही होता है तो बाद में हो सकता है आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े, और फसल का जमाव यदि सही नहीं है तो हो सकता है आप अपनी फसल में रिकवरी भी ना कर पाओ। रिकवरी से मतलब है, जैसे कमज़ोर यदि आपकी फसल है तो उसमें रोग भी ज़्यादा लगेंगे, कीट भी ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कमज़ोर व्यक्ति पे सभी हावी हो जाते हैं। उसी टाइप से फसल का हाल है। और यदि फसल जमाव सही है तो आपको बाद में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। शुरुआती स्टेज में क्या करते हैं हम, खेत की तैयारी हमने करी, खेत की तैयारी करने के बाद बुवाई हमने कर दी। तो बुवाई का जो सही समय है वो है मार्च से अप्रैल। 15 मार्च से 15 अप्रैल ये मूंग की फसल के लिए सबसे बेस्ट समय माना जाता है, क्योंकि इस समय अंकुरण भी सही होता है और फसल का जवाब भी सही होता है। अंकुरण काफ़ी बार आपने देखा होगा, हम कोई नई वैरायटी लगाते हैं तो उसमें लगभग 75 से 80% अंकुरण, ये मतलब सबसे अच्छी वैरायटी और सबसे अच्छा बीज है। तो उसका मैं आपको बता रहा हूँ, 75 से 80% अंकुरण यदि हो रहा है तो वो सही है। अधिकतम 85 से 90%, 10% अंकुरण नहीं होता है। भले ही आप कोई सी भी वैरायटी लगाओ, कोई सा भी बीज लगाओ, 10% अंकुरण आपका नहीं होगा। लेकिन आपका यदि अंकुरण 65 से 70% या इससे कम हो रहा है तो आप सही बीज नहीं लगा रहे हो, या फिर आपने बुवाई के समय कोई ना कोई गलती की है। या तो हो सकता है आपने बीज उपचार नहीं किया, और बीज उपचार यदि आपने किया तो बीज सही क्वालिटी का आपने नहीं लिया। इसलिए आपको बुवाई का सही समय, इसका विशेषकर ध्यान रखना है, और बीज की क्वालिटी, वेराइटी, इस पर विशेष ध्यान रखना है। काफ़ी किसान भाई मार्च प्रथम सप्ताह में बुवाई कर देते हैं, काफ़ी किसान भाई मार्च के आखिरी सप्ताह में बुवाई करते हैं, काफ़ी किसान भाई अप्रैल के प्रथम सप्ताह में बुवाई करते हैं। तो जैसे खेत खाली होता है हमारे किसान भाई मूंग की बुवाई कर देते हैं। अब मूंग की बुवाई करने के बाद सबसे मेन चीज़, ग्रोथ नहीं हो रही है। तो ग्रोथ नहीं हो रही है तो नाइट्रोजन, जाहिर सी बात है नाइट्रोजन हमको देना पड़ेगा। लेकिन अधिकांश किसान भाई नाइट्रोजन में सबसे बड़ी गलती करते हैं। देखिए, मूंग एक दलहन वर्गीय फसल है। जितनी भी दलहन वर्गीय फसलें हैं, जैसे मूंग है, उड़द है, सोयाबीन, सोयाबीन हालांकि दलहन तिलहन दोनों में आती है, लेकिन इसकी खाई नहीं जाती, तेल इसका बनाया जाता है। तो जितनी भी फसलें दलहन वर्ग में आती हैं उनमें नाइट्रोजन की लगभग ना के बराबर ज़रूरत लगती है। अब उसका कारण है, जब आपकी मूंग की फसल लगभग 20 से 25 दिन की हो जाए तब आप मूंग का कोई सा भी पौधा उखाड़ कर देखना, उसमें आपको छोटी छोटी गांठें दिखेगी। अब इन गांठों का काम रहता है स्वयं नाइट्रिफिकेशन करना। इसलिए दलहन वर्गीय फसलों में नाइट्रोजन ना के बराबर दी जाती है। अब मूंग में रिकमेंड किया जाता है कि लगभग भाई साहब आपको 25 से 30 किलोग्राम पर हेक्टर के हिसाब से नाइट्रोजन देना है। अब वैज्ञानिक के हिसाब से शुरुआती स्टेज में आपको देना है। अब हमने बुवाई के समय नाइट्रोजन दी है, इसके बावजूद भी यदि ग्रोथ नहीं हो रही है तो आपको सिंपली क्या करना है, जब आप मूंग की फसल में पहला पानी लगाओ, मतलब 20 से 22 दिन में, काफ़ी किसान भाई इससे भी जल्दी लगा देते हैं, तो वो 12 से 15 दिन में, तो वो
आपके यहाँ पे मिट्टी पे डिपेंड करता है कि आप पहली सिंचाई कब कर रहे हो, दूसरी सिंचाई कब कर रहे हो। क्योंकि काफ़ी बार मैंने किसान भाइयों के कमेंट देखे हैं कि सर हमारे यहाँ पे लगभग 8 से 10 दिन के अंतराल में पानी देना पड़ता है। काफ़ी किसान भाई ये भी कमेंट करते हैं कि सर हमारे यहाँ पे तो 20 से 25 दिन के अंतराल में पानी देना पड़ता है। तो वो आपके यहाँ पे कैसी मिट्टी है उस पर डिपेंड करता है। तो जब भी आप पानी लगाओ तो उसमें आपको 15 से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन प्लस NPK 19-19-19 इन दोनों को अच्छे से मिक्स करना है। 1 एकड़ में 1 किलोग्राम NPK 19-19 आपको लेना है, 15 से 20 किलोग्राम आपको नाइट्रोजन लेना है। दोनों को अच्छे से मिक्स करा और पानी लगाने से पहले आपको अपने खेत में छिड़काव कर देना है। इसके बाद पानी छोड़ दीजिए तो आपकी रुकी हुई ग्रोथ अच्छे से होने लगेगी, मतलब वहाँ पे ग्रोथ अच्छी होगी। और कहीं कहीं पे ये कंडीशन बनती है कि पौधा पीला पड़ने लगता है। अगर उसमें पीला मोज़ेक नहीं है तो वो तो उस पौधे में पीलापन जो आ रहा है वो भी ख़त्म हो जाएगा, यदि पीला मोज़ेक नहीं है तो। और यदि पीला मोज़ेक है तो वहाँ पे आपको इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करना है। एक इंसेक्टिसाइड लैम्डा साइलोथेन, इसका छिड़काव आपको करना है। पहला स्प्रे आपको इसी का करना है। दूसरा स्प्रे में आप कोरोजन ले सकते हो, है ना। ये हो गई पहली सिंचाई। देखिए दोस्तों, मूंग की फसल में फूल आने से पहले आपको NPK 052-34 का भी आपको छिड़काव करना है, उसमें सागरी का प्लस भी करना है। तो ये स्टेप बाय स्टेप आपका रूटीन चलता रहेगा कि भाई 052-34 आपको कब देना है, 0050 आपको कब देना है। आप यदि मूंग की फसल से एक बेहतर उत्पादन चाहते हो, एक बेहतर क्वालिटी का बीज चाहते हो, तो आपको ये सब अपनाना पड़ेगा। तभी आप अपनी फसल से अच्छा बेस्ट क्वालिटी का बेस्ट उत्पादन आप ले सकते हो, है ना। अब एक और चीज़, भाई साहब हमारे किसान भाई इंसेक्टिसाइड डाल डाल के भी परेशान हो जाते। काफ़ी किसान भाई कमेंट करते हैं कि सर हम 8 दिन के अंतराल में मतलब इंसेक्टिसाइड का छिड़काव कर रहे हैं, इसलिए इसके बावजूद भी मच्छर मक्खी हमारी फसल में लग जाते हैं। यदि आप इंसेक्टिसाइड से परेशान हो चुके हो, कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो सिंपल सा तरीका है, कपूर। कपूर आप सभी के घर में होगा, नॉर्मल चीज़ है। और नहीं है तो आप दुकान से ला सकते हो। 20 ग्राम कपूर आपको प्रति पंप के हिसाब से लेना है। कपूर बेस्ट फार्मूला है दोस्तों, यदि आप मच्छर मक्खी से परेशान हो। क्योंकि मच्छर मक्खी ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और मच्छर मक्खी यदि आपकी फसल में लगते हैं तो तरह तरह के रोग भी आपको देखने को मिलेंगे। पीला मोज़ेक, वाइट फ्लाई से ही पीला मोज़ेक आता है, ये हम सभी को पता है। तो मच्छर मक्खी का बेस्ट सॉल्यूशन है कपूर। कपूर 20 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से आपको लेना है। गर्म पानी में डाल दीजिए और आपको तब तक उबालना है जब तक कपूर पानी में बिल्कुल तरीके से मिक्स हो जाए। मिक्स हो गया, इसके बाद पंप में डालिए और अपनी फसल में छिड़काव करिए। 8 से 10 दिन के अंतराल में यह छिड़काव आप दोहरा सकते हो। आप अपनी फसल में मच्छर मक्खी से परेशान हो तो ये एकदम बेस्ट फार्मूला है, अपना कर देख लीजिए। मैं वही चीज़ें आपको बताता हूँ जो मैं खुद करता हूँ, जिसका रिजल्ट मिलता है। इसके अलावा खाद उर्वरक में आप गौमूत्र का छिड़काव कर सकते हो। गौमूत्र में आप नीम ऑयल प्लस कर दीजिए तो इंसेक्टिसाइड का भी वहाँ पे काम हो जाएगा। इसके अलावा आपकी जो फसल है उसमें ग्रोथ भी सही होगी, फसल का जमाव भी सही होगा। गौमूत्र में सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं, गौमूत्र एक बेस्ट फार्मूला है। इसके अलावा आगे आपको कौन कौन सा छिड़काव करना है, क्या लेना है, 052-34 कितने दिन में आपको डालना है, 0050 आपको कब डालना है, ये सारी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से इस चैनल पे मिलती रहेगी। तो इसके लिए एक आपको छोटा सा काम करना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहला काम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साइड में जो बेल आइकन है उसको दबा लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके, तुरंत आपके पास जानकारी पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। जय राम जी की।